हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाउ द डॉग डॉग फाउंड हिज मास्टर। आज बच्चों हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद बच्चों चैप्टर की जो समरी है, एक्सप्लेनेशन है, वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में कर दी है। आप उस वीडियो को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर की समरी समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 21। बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चंस डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स। इन क्वेश्चंस को बच्चों हमने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर। डॉग ने बच्चों एक मास्टर की नीड क्यों फील की, उसे क्यों लगा कि मुझे एक मास्टर बनाना चाहिए, मुझे एक अपने लिए एक मालिक ढूंढना चाहिए। आंसर, द डॉग वाज sick and tired of going about alone in search of food। तो बच्चों डॉग है जो, वो sick and tired का मतलब होता है वो थक गया था, वो इस लाइफ से दुखी हो गया था। ठीक है, अकेला खाने की तलाश में घूमते घूमते। एंड ही डिड नॉट फील सेफ, और उसको ये सेफ्टी की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो उससे ज़्यादा ताकतवर जानवर थे वो उस पर अटैक कर देते थे। सो ही डिसाइडेड टू हैव ए मास्टर। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। तो बच्चों ये आपको सीक्वेंस से याद रखना है। पहले उसने क्या चूज किया था, वुल्फ। ठीक है, सेकंड क्या किया था बच्चों उसने, बियर। थर्ड क्या किया था बच्चों, लॉयन। एंड फोर्थ क्या था, मैन। तो सबसे पहले उसने वुल्फ को चूज किया था। आंसर, द डॉग फर्स्ट चूज ए वुल्फ एज हिज मास्टर। सो इसका आंसर बच्चों हमें मिल गया। तो इसका देखते हैं, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, उसने उसे क्यों छोड़ दिया। बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर, पर उसे पता चला कि वुल्फ है वो बियर से डरता है। सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ वुल्फ, तो उसने वुल्फ को छोड़ दिया। थर्ड, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसके बाद बच्चों उसने किसे चूज किया। नेक्स्ट, द डॉग चूज ए वियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, तो उसने बच्चों किसे चूज किया, वियर को। फोर्थ, बाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने बच्चों लॉयन की सेवा बहुत लंबे समय तक क्यों की। आंसर, द डॉग सर्वड द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसे बच्चों उसके साथ रहते कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, उसके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया, अब उसके साथ रहने पर सेफ था। सेकेंडली, ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, सो नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर्ड टू डिसप्लीज हिम। तो इसका बच्चों सिंपल सा आंसर यही था। तो क्या था, क्योंकि उसने उसके साथ इतना लंबा समय क्यों बताया, क्योंकि ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसे वहाँ पर खाने को मिलता था। जब शेर शिकार करता था तो उसे खाने को मिलता था, और वहाँ उसके साथ वो सेफ भी था। ठीक है, कोई भी दूसरा जानवर उस पर अटैक नहीं कर सकता था। नेक्स्ट, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, उसने आखिर में किसे चूज किया और क्यों। द डॉग फाइनली चूज ए मैन एज हिज मास्टर, बच्चों यहाँ तक का हमें आंसर मिल गया। उसने किसे चूज किया, मैन को। ठीक है, मैन को। तो बाय का आंसर देखते हैं हम। इवन द लॉयन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, जो शेर था वो आदमी से डरता था। सो द डॉग वाज कन्विंस्ड दैट द मैन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, तो डॉग को लगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर इस धरती पर जो है वो इंसान ही है। सो ही चूज मैन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बी पार्ट। ए समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में बच्चों हमें कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, वर्ड और फ्रेज, इनको हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो देखते हैं, हम स्टोरी को पढ़ते हैं और फिल करते जाएंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ डैश, ये स्टोरी बच्चों किसकी है, डॉग की। ए डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओवन मास्टर, यहाँ पर बच्चों एक मिस्टेक है, यहाँ पर बी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे हु यूज्ड टू बी हिज ओवन मास्टर। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर
स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स, तो उसने क्या डिसाइड किया था, स्ट्रॉन्गर मास्टर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर मास्टर देन एनी वन एल्स। फर्स्ट ही फाउंड डैश बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ डैश, तो फर्स्ट उसने किसे चूज किया था, वुल्फ को। सेकंड किया था बच्चों बियर को, ठीक है, तो वुल्फ को चूज किया, बट वुल्फ किससे डरता था, बियर से। द डॉग थॉट दैट द बियर वाज डैश द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, फिर उसने बच्चों क्या सोचा कि जो बियर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट डैश, तो वो किसे मिला, लोयन से। हु सीमड द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही स्टेड विद द लोयन फॉर ए लॉन्ग टाइम। वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लोयन वाज डैश, तो उसने क्या रियलाइज किया, अफ्रेड ऑफ मैन, जो लोयन है वो आदमी से डरता है। टू दिस डे द डॉग टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, आज तक बच्चों, आज तक जो डॉग है वो आदमी का पक्का मित्र है। नेक्स्ट है बच्चों वर्किंग विद द लैंग्वेज ए पार्ट, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स ए लार्जर नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ए हर्ड ऑफ काउज रेफर्स टू मैनी काउज, ठीक है, काउ जो काउ होती है बच्चों उनके झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड, ठीक है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद ए सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, स्कूल, फ्लीट, ब्रूड, वंडल, वंच, पैक, फ्लॉक, हर्ड, तो ये बच्चों हमें फिल करने हैं, ठीक है। डैश ऑफ शिप्स, बच्चों जो शिप होती है उनके इकट्ठ को, उनके झुंड को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा शिप्स जहाँ पर खड़ी होती हैं उन्हें कहते हैं फ्लीट, ठीक है। डैश ऑफ फ्लावर्स, बंच, फ्लावर्स को क्या कहते हैं, गुट को बंच। थर्ड डैश ऑफ चिक्स, ब्रूड। डैश ऑफ कैटल, हर्ड। फिफ्थ डैश ऑफ स्टिक्स, बंडल। सिक्स्थ डैश ऑफ शीप, फ्लॉक। सेवन्थ डैश ऑफ फिश, स्कूल। यहाँ पर बच्चों आप याद रखना कि फिश के जो कट होता है उसे हम स्कूल कहते हैं। एट्थ डैश ऑफ बल्बस, पैक। बी पार्ट मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और इटी, क्या ऐड करना है बच्चों, नेस और इटी, और क्या बनाना है, नाउन्स। फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड जस्ट टी वाई और वाई, ठीक है। तो पहला फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास बच्चों, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है होनेस्ट, होनेस्ट के साथ क्या लगेगा बच्चों, बाई, ठीक है, ऑनेस्टी। सेकंड काइंड, काइंडनेस। क्रूल, क्रूलिटी। काम, कामनेस। सैड, सैडनेस। एक्टिव, एक्टिविटी। क्रिएटिव, क्रिएटिविटी। सिंसियर, सिंसियरिटी। चीयरफुल, चीयरफुलनेस। बिटर, बिटरनेस। सेंसिटिव, सेंसिटिविटी। ग्रेट, ग्रेटनेस। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्ड सर्च। देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल, इसमें बच्चों कितने शब्द हिडन हैं, 12। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजेंटली एंड द रिमेनिंग 6 वर्टिकली। हॉरिजेंटली कहते हैं बच्चों जो इस तरीके से दिए हों, और वर्टिकली क्या होते हैं, जो इस तरीके से डाउनवर्ड और अपवर्ड दिए हों। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक गुड, हैप्पी, एक्स्ट्रा। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो। तो बच्चों हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली ढूंढना शुरू करते हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारा एच से हेस्टी, HASTY, ठीक है। सेकंड है बच्चों आर से रेडी। थर्ड है हमारा बच्चों एफ से फियरस, फियरस, ठीक है। फोर्थ है बच्चों हमारा एफ से फ्राइटेंड, यहाँ बच्चों हम डी भी शामिल करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आएगा। और नेक्स्ट है बच्चों एस से, एस से है हमारा बच्चों स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद नेक्स्ट है जी से हमारा है गुड। तो इसके बाद हम ए से देखते हैं, ए से क्या है, एंग्री। डब्ल्यू से हमारा है बोर्स, बोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एस से क्या है, सरप्राइज्ड। नेक्स्ट एफ से बच्चों है फ्री। और एल से क्या है, लोयल। क्यू से क्वाइट।
तो इस तरह से बच्चों ये आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ पर बच्चों क्या है, हमारे पास स्पीकिंग है, ठीक है। हियर आर सम पॉइंट्स फ्रॉम ए सिमिलर स्टोरी दैट यू माइट हैव हर्ड इन अनदर लैंग्वेज, डिवाइडिंग द क्लास into two groups. Try and tell the story in English. One person from each group can speak alternately. Your teacher will help you as you tell it. One of you may write it down on the board. A house maiden. House changed into a girl by a magician. Wants to marry the strongest person. Asks whether sun or cloud stronger. Why? But mountain stronger than clouds. How? But mouse stronger than mountain. How? Girl asks to marry mouse because a mouse becomes a mouse again. ये बच्चों स्टोरी है, ये आप मतलब अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो, सिंपल स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी स्टोरी ये है कि माउस है वो एक लड़की में बदल दिया जाता है मैजिशियन के द्वारा, ठीक है। तब वो क्या करता है, वो जो अब लड़की बन गया है वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी से शादी करना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले वो देखता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सूरज है या बादल हैं, ठीक है। पर वो सोचता है कि इनमें से ज़्यादा तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, माउंटेन, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है और जो बादल हैं वो माउंटेन से रुक जाते हैं, मतलब सूरज की धूप माउंटेन के आगे नहीं जा सकती और बादल भी माउंटेन मतलब जो पहाड़ी होती है उससे मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो माउंटेन को ताकतवर मान लेता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि जो माउस है वो माउंटेन में भी मतलब खड्डा कर देता है, उसमें भी अपना घर बना लेता है, तो माउस इससे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो वो दोबारा से फिर माउस गर्ल आस्क्स टू मैरी माउस, तो दोबारा से वो सोचते हैं कि पहाड़ी से भी ज़्यादा ताकतवर माउस है, तो वो गर्ल माउस से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और दोबारा से वो माउस बन जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।